जय श्री कृष्ण। तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भक्तराज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो मेरे प्राणाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, सांब, सूरसेन, वासुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो है। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह से तो है। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। ये हे उद्धव, अब तुम मुझे उन कृष्णचंद्र जी की कुशल क्षेम सुनाओ, जिनका वृत्तांत सुनने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल मिलता है। विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्तराज उद्धव ने नेत्रों में आंसू भर आए। तब उन्होंने उनको रोते हुए देखकर जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने अपने हृदय में यह अच्छी तरह जान लिया कि श्री कृष्ण चंद्र अपने परम धाम को पधार गए हैं। इसी कारण उद्धव जी उनकी याद करके अश्रु बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, मैं तुमसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य, भगवान श्री कृष्णचंद्र को सूर्य की उपमा दी गई है। यहाँ पर सुनना, भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य छिप गया है और कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। अतः मैं तुमसे उनकी बढ़ाई कहाँ तक करूँ? उनके अवतार लेने के विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि संसारिक प्राणी अधिकतर अधर्मी लोग उनके लीला चरित्र को आपस में कह सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज्य सिंहासन दिलवाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवा कर मरवा दिया। इसीलिए उनकी याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि अब से श्री कृष्णचंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं। तब मैं जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उससे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इसीलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए। परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा न देकर के यह कहा कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं, है विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था उसकी कथा भगवान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था कि केवल मुझे ही नित्य समझना, इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़ कर के दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह
यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। मुख मुरलीधर माधव गोविंद गोपाल की जय हो।